करेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम के बारे में जॉन वेन जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पे आपने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट और उसके सबसेट। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? रेक्टेंगल से। यूनिवर्सल सेट हो गया। और इसके अंदर जो सेट होते हैं वो उसके जो सबसेट होते हैं वो सर्कल से डिनोट होते हैं। सपोज इसके अंदर 2 सर्कल हैं तो 2 सबसेट हो गए, तो 2 सबसेट है तो इनको सर्कल से डिनोट करते हैं। क्लियर? अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज लेट अस एग्जांपल U इक्वल यूनिवर्सल सेट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्या होगा यूनिवर्सल सेट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया। अब यहाँ से आपको ये यूनिवर्सल सेट हो गया। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। या आप 10 यहाँ ले लो, ये 10 ले लिया। क्लियर? तो ये यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट हो गए। अब इसमें एक सेट ए है। क्या है? सेट ए है। वो किसका एलिमेंट होगा? मैंने सपोज यहाँ पे सर्कल कर दिया, इसको हमने डिनोट कर दिया ए से। क्या है ये? आपका ए है। तो जब आपका ए होगा तो यहाँ पे ए के एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 5 8 एंड 10। क्या हो जाएगा? 5 8 10। अब यहाँ पे मैं एक सर्कल और ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दिया, इसका सेट का नेम लिख दिया बी। तो आपने क्या लिखना है? ये हो गया बी के एलिमेंट्स। बी के एलिमेंट्स में कौन से आ गए एलिमेंट्स? ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 4 5 6 8 10। क्लियर? यहाँ से क्या हो गया? अब आपका ये यूनिवर्सल सेट था, ये उसके सबसेट थे। तो जो सबसेट होते हैं वो सर्कल से डिनोट होते हैं और जो यूनिवर्सल सेट होता है वो किससे डिनोट होता है? रेक्टेंगल से। क्लियर? अब यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं A इज द सबसेट ऑफ B। कैसे? A के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो B में हैं और ये दोनों जो आपके सबसेट हैं किसके हैं? यूनिवर्सल सेट के क्या है? सबसेट है। तो यहाँ पे बट A और B में क्या रिलेशन है? A इज द सबसेट ऑफ B। रीजन जो आपका B सर्कल बन गया, ये आपका B सेट हो गया, उसके अंदर क्या पड़ रहा है? A सेट पड़ रहा है। तो A के सारे एलिमेंट नहीं, A के जितने भी एलिमेंट हैं वो B में प्रेजेंट है। सो इज द सबसेट ऑफ। जैसा कि आज ऑपरेशन ऑन सेट के बारे में हमने पढ़ना है। यूनियन ऑफ सेट की डेफिनेशन तो आप पढ़ोगे। यूनियन ऑफ सेट की डेफिनेशन पढ़ने के बाद आपको उसमें 3 पॉइंट्स मार्क करने हैं और उस 3 पॉइंट्स को हमने क्या करना है? आइडेंटिफाई करके एग्जांपल से आपको समझना है। क्लियर? इसलिए मैं पहले आपको डेफिनेशन बताऊंगा। पहले डेफिनेशन को फोकस करना है, उसके बाद डेफिनेशन के अंदर आने वाले 3 वर्ड को उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल करना है। देन आपको यूनियन ऑफ सेट 3 टाइप्स का जो होता है वो क्लियर हो जाएगा। यूनियन ऑफ सेट में भी 3 टाइप्स के जो सम है वो आपने क्लियर करना है। क्लियर? तो आपका ये फर्स्ट यूनियन ऑफ सेट की डेफिनेशन क्या? द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट इज डिफाइंड सेट। 2 सेट हो, सेट ए हो और एक सेट बी हो, उनका यूनियन फाइंड करना है। तो जो यूनियन क्या होता है? यूनियन जो उनका आता है, एक सेट ए होता है और एक सेट बी हो गया। दोनों का जो यूनियन है वो क्या आएगा? एक सेट आएगा। उस सेट को हम ए यूनियन बी बोलेंगे, लेकिन उसकी कंडीशन है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। डिफाइन एज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट। मतलब ये ए सेट ए एंड बी का जो यूनियन है वो क्या होगा? एक ऐसा सेट आएगा, दोज एलिमेंट, उसमें वो एलिमेंट होंगे which one are either सेट ए, या तो सेट ए के होंगे या तो सेट बी के होंगे या बोथ, दोनों के होंगे। तो आपने इस चीज दोनों 3 चीज को मार्क्स करना है। इस बेस पे हमने सम सॉल्व करने। क्लियर? अब आप कहोगे इधर सेट ए मतलब सेट ए के ही एलिमेंट होंगे, या तो सेट बी के ही एलिमेंट होंगे और या तो सेट दोनों के एलिमेंट होंगे। क्लियर? तो इस कंडीशन में हमने क्या करना है? ये आपको एग्जांपल लेके बताना है। सेट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, सेट ए यूनियन बी, जो यूनियन यू से डिनोट होता है उसके बाद ए यूनियन बी हो गया। क्लियर? तो आपने क्या करना है यहाँ पे? जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो लेट एग्जांपल हमने ले लिया 1 2 3। क्या ले लिया? 1 2 3 एंड बी का सेट, बी सेट है, इसमें एलिमेंट्स हैं 4 5 6, 4 5 6। अब आपको ए यूनियन बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी। तो आपने क्या ले? 1 2 3 यूनियन 4 5 6। क्लियर? अब हमने इनका यूनियन फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है? जो आपके यूनियन फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? सारे एलिमेंट इसके लो 1 2 3। इन केस 1 2 3 इसमें भी होता या 2 3 भी इसमें होता तो हम क्या करें? कॉमन वैल्यू को 1 टाइम्स और रिमेनिंग वैल्यू को सीरियल ऑर्डर से रखते हैं। तो यहाँ पे कोई कॉमन वैल्यू है नहीं, तो हमारा क्या हो गया? 5 एंड 6। अब आप देख रहे हो
ए यूनियन बी में बोथ एलिमेंट्स आ गए, करना बोथ सेट आ गए। कैसे? ये आपका ए सेट ए हो गया और ए सेट बी के एलिमेंट्स हो गए, तो ये दोनों आ गए। क्लियर? अब आपने एक ऐसा सेट लगाना है, जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इफ ए इज द एलिमेंट्स ए बी एंड सी एंड बी एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज ए ई एफ। आपने क्या करना है, इनका ए यूनियन बी फाइंड करना है, ए यूनियन बी लिखेंगे, ए यूनियन बी सेट ए हो गया, यूनियन सेट बी ए ई एंड एफ। क्लियर? अब यहां से आपने क्या करना, देखना है ए आपका क्या है, दोनों में है कॉमन वैल्यू, तो कॉमन वैल्यू वन टाइम, एंड बी एंड सी एंड ई एंड एफ, ये आपका क्या होगा, यूनियन। बहुत ही सिंपल है यूनियन। ये केस हो गया, इसमें क्या हो गया, अब ये कह रहा है ए और बी और बोथ। अब यहाँ पे देखिए, ये देखो ए बी सी, ए बी सी किसका एलिमेंट, इसका ए ई एफ है, किसका एलिमेंट है, ए ई एफ बी का एलिमेंट है। अब देखिए यहाँ दोनों सेट आ गए। क्लियर? अब यहाँ पे सेट ए ओनली सेट बी, वो कैसे आएगा वो भी देख लीजिए। सपोज आपका यहाँ पे लेट ए एलिमेंट 2 3 4 क्या आएगा, 2 3 4 एंड बी एलिमेंट कोई ऐसा एलिमेंट हो ही ना इसमें, ये क्या हो, एम्प्टी सेट बिग 5। तो एम्प्टी सेट होगा तो यहाँ से ए यूनियन बी क्या हो जाएगा आपका, ए यूनियन बी हो जाएगा आपका 2 3 4 और यूनियन यहाँ पे लिख दिया 5, जो एम्प्टी सेट को 5 से डिनोट करते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2 3 4, क्या आ जाएगा 2 3 4। तो इसमें क्या आ गया, ओनली इधर सेट ए के एलिमेंट आ गए ओनली। अब ऐसी कंडीशन जब ए एम्प्टी सेट आ जाएगा तो बी में क्या आ जाएगा, बी के एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये इन्होंने इसीलिए लिखा सेट ए का भी एलिमेंट हो सकता है और सेट बी का भी हो सकता है और दोनों का भी हो सकता है। क्लियर? अब ए यूनियन बी करने के बाद हमने ए यूनियन बी पे बेस्ड जो सम लगा लिया, अभी हमने क्या किया, अब हमने ए यूनियन बी के बेस्ड पे सम लगा लिया। यूनियन बी हमें समझ में आ गया कि यूनियन बी जो कैसे फाइंड आउट करना। अब हमने उसका वेन डायग्राम देखना। वेन डायग्राम में क्या होगा, वेन डायग्राम में आप भी जानते हैं रेक्टेंगल में क्या शो होता है, जो रेक्टेंगल फॉर्म में यूनिवर्सल सेट, तो ये यू लिख दिया हमने। अब ए यूनियन बी फाइंड करना, तो आपने क्या लेना है, सेट ए लिख दिया और ये एक सेट बी हो गया। क्लियर? और यहाँ पे हमने लिख दिया ए यूनियन बी। अगेन क्या करना है आपने, ए यूनियन बी में पूरे सभी को शेड कर देना है, ये दोनों एलिमेंट दोनों सेट को क्या करना, शेड कर देना। ये आपका ए सेट हो गया, ये आपका बी हो गया। क्लियर? अब आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स उससे भी इजी। इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या करना था, उसमें हमें कॉमन वैल्यू भी देखनी होती थी, दोनों की वैल्यू देखनी होती थी। इंटरसेक्शन में क्या करना है, हमने जो कॉमन वैल्यू, ओनली कॉमन वैल्यू को क्या करना, मार्क करके उसको लिख देना, वो इंटरसेक्शन हो जाएगा। द intersection of two sets A and B. The intersection of two sets A and B is defined as those element, the set of those elements which are in both set A and set B. क्लियर? अब आपका कह रहे होता है इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। दो सेट है, दोनों सेट का इंटरसेक्शन किससे डिनोट होगा, ए इंटरसेक्शन बी से। अब यहां पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल ए इक्वल 2 3 4, इक्वल 2 3 4 एंड बी इक्वल 4 5 6। क्या हो गया आपका 4 5 6। देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी को फाइंड करने के लिए आपको ये एलिमेंट्स ऑलरेडी पहले से गिवन हो। देन ए वैल्यू एलिमेंट्स ऑफ ए 2 3 4 इंटरसेक्शन, एंड बी एलिमेंट्स ऑफ बी
एलिमेंट्स ऑफ बी 4 5 6। अब आप यहाँ से देख रहे हो कॉमन एलिमेंट्स क्या है आपका, यहाँ पे 2 कॉमन है नहीं, 3 कॉमन है नहीं, 4 कॉमन है नहीं, यस। तो आपने क्या करना है 4 एलिमेंट्स को लिख लेना है, यहाँ पे यहाँ लिख लेना 4। तो ये आपका क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। सम टाइम आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें क्या होगा कोई कॉमन वैल्यू नहीं होगी, तो जब आपकी कॉमन वैल्यू नहीं होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। क्लियर। तो क्या आ जाएगा 5। अब आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना सीख लिया कि ए इंटरसेक्शन बी कैसे फाइंड करेंगे। अब आपने उसका क्या करना है वेन डायग्राम सीखना है। वेन डायग्राम के लिए अभी जैसे आपने यूनियन में किया, क्या करेंगे पहले यूनिवर्सल सेट बना लिया। यूनिवर्सल सेट मैंने बताया था आपको, वेन डायग्राम रेक्टेंगल में होगा शो, एंड ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका सेट ए हो गया, आपका सेट बी हो गया, सेट ए एंड बी हो गया। और यहाँ पे लिख दिया हमने ए इंटरसेक्शन बी। अब सपोज यहाँ पे इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या था कॉमन वैल्यू, तो कॉमन वैल्यू यहाँ कॉमन पॉइंट्स को ही शेडेड कर देंगे, ठीक है, ये कॉमन पॉइंट्स को। क्लियर। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई सेट एलिमेंट्स बनाना है, उनका वेन डायग्राम है। छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ 1 2 3 एंड बी इज द सेट ऑफ 3 5 6 3 5 6। अब इसका वेन डायग्राम बनाना, तो आपने क्या करना पहले यूनिवर्सल सेट बना लिया, ए बना लिया आपने, बी बना लिया, ठीक है। अब आपका कॉमन एलिमेंट्स क्या है 3, तो आप 3 बिटवीन में करेंगे, 1 एंड 2 यहाँ पे, 5 एंड 6 ये हो गया। क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी। और अब यहाँ पे हमने करना है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट में क्या होता है, जब हमने इंटरसेक्शन कॉमन निकाला, बहुत सिंपल सा है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। जैसे आप इंटरसेक्शन निकालते हो, इंटरसेक्शन निकालने के बाद आपको क्या मिला, कोई कॉमन वैल्यू नहीं मिली। क्या मिला, कोई कॉमन वैल्यू नहीं मिली, तो आपने क्या करना है उसको 5 हो जाता है, तो ये डिसजॉइंट सेट कहलाता है। बहुत सिंपल सा है। तो इसके लिए पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन के बाद एग्जांपल देख लेते हैं। क्लियर। तो इफ 2 सेट ए एंड बी are said to be disjoint set if there is no any element which is both in A and B are disjoint set and A union B equal A intersection B equal to 5. A intersection B equal to 5. A intersection B equal to 5. For example, if A is 1 2 3, A is the set of elements 1 2 3, A is the set of A एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, एंड B एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट है 4 5 6। तो आपने क्या डिफाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। अब आपसे पूछा जाए कि डिसजॉइंट सेट है या नहीं है, तो आपने ऐसे नहीं डायरेक्ट कह देना कि हाँ डिसजॉइंट है नहीं है। एमसीक्यू में हो तो चलेगा, बट आपको अगर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स क्वेश्चन आता है, फिलिप्स में आता है, तो आपने इसको करके दिखाना है। ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3, इंटरसेक्शन 4 5 6। क्लियर। तो आपने इंटरसेक्शन देखना क्या है, कुछ नहीं आ रहा है, मींस 5, कोई इंटरसेक्शन है नहीं, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। देयरफॉर ए एंड बी सेट आर डिसजॉइंट सेट। क्लियर। वेन डायग्राम ऑफ डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट में क्या होगा, कोई कॉमन नहीं होगा। क्लियर। तो डिसजॉइंट सेट में हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम बनाने के लिए, जैसे इन केस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ जाए, आपका 5 आ जाए, तो ये क्या होता है डिसजॉइंट सेट होते हैं। इनका सेट बनाने के लिए हमने क्या करना है, पहले रेक्टेंगल फॉर्म में, ये हो गया आपका, यहाँ पे हमने शो कर दिया ए को और यहाँ पे शो कर दिया बी को। क्लियर। अब इसमें जो एलिमेंट है दोनों में क्या है, कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए क्या हो गया डिसजॉइंट सेट का ये वेन डायग्राम हो गया। क्लियर। अब आपका ये आएगा डिफरेंस ऑफ ए सेट। डिफरेंस ऑफ ए सेट ये भी बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आपने देखना है द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी, दो सेट ए हैं और बी हैं, उनका डिफरेंस। अब इसमें एक दो टाइप के डिफरेंस होते हैं, जैसे आपका ए और सेट बी गिवन है, तो आपको ए माइनस बी भी फाइंड करना पड़ता है और कई बार बी माइनस ए भी फाइंड करना है, इसलिए बहुत ध्यान से डेफिनेशन को देखना, उसके बाद ही आप क्लियर हो पाएगा ये।
तो द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर में मतलब ए और बी का डिफरेंस, ए में से हमने क्या माइनस करना है, बी, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, वो सारे सेट के एलिमेंट होंगे। इस ए माइनस बी का जो डिफरेंस, जब हम ए माइनस बी का डिफरेंस लेंगे तो ए माइनस बी का डिफरेंस के लेने के बाद हमें एक सेट मिलेगा। वो सेट किस एलिमेंट का होगा, विच दोज एलिमेंट ऑफ ए विच इज नॉट इन बी, जो बी में नहीं होंगे वही सेट ए माइनस बी में आएंगे। ठीक है, ए और बी में जो कॉमन वैल्यू होगी वो कैंसिल आउट हो जाती है और जो ए के सारे एलिमेंट रिमेनिंग बचते हैं वो क्या होते हैं, हमारा डिफरेंस में आ जाता है। तो डिफरेंस ऑफ ए इज डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इन दिस ऑर्डर डिनोटेड बाय ए माइनस बी। क्लियर। अब आप हो गए एग्जाम, इससे तो कुछ ज्यादा बेस्ट समझ में नहीं आया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल आपका क्या है, एग्जांपल के लिए ए इक्वल आपने 2 3 6 7 ले लिया, क्या ले लिया, 2 3 6 7 ले लिया, एंड बी इक्वल क्या ले लिया आपने, बी इक्वल टू ले लिया 6 8 9 ले लिया, क्या ले लिया, 6 8 9। अब आपको a माइनस बी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, a माइनस बी। a माइनस बी के लिए पहले आपने क्या लिखना है, 2 3 6 7, क्या लिखना है, 2 3 6 7, देन माइनस 6 8 9 लिखना है, क्या लिखना है, 6 8 9। अब आपने देखना क्या एलिमेंट कॉमन है, आपने a के एलिमेंट को देखना है, b के एलिमेंट को बस कॉमन एलिमेंट देखना है, b के रिमेनिंग एलिमेंट्स को नहीं देखना है। तो आपने क्या करना, पहले 2 नोट के 2 दोनों में है, नहीं है जी, कॉमन वैल्यू को हमने क्या किया, 2 पहले मिला लीजिए, 2 दोनों में है, नहीं है, तो आपने लिख लिया 2। 3 दोनों में है, नहीं है कॉमन, 3 लिख लिया। 6 दोनों में कॉमन है, कैंसिल आउट हो गया। 7 दोनों में कॉमन नहीं है, 7 लिख लिया। अब आप ये मत देखिए उसमें 8 9 बच रहा है, हमें उससे लेना देना नहीं है। हमने क्या कहा था, सेट ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ ए विच इज नॉट इन बी, ए के वो सारे एलिमेंट a माइनस बी में आएंगे जो b में नहीं है। ऐसे जब b माइनस ए फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, अब सपोज यहाँ पे मैंने b माइनस ए फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, b माइनस ए। अब आपका ये आ जाएगा b माइनस ए, b का एलिमेंट कितना है, 6 8 9, क्या है, 6 8 9, माइनस a की वैल्यू कितनी है, 2 3 6 7, क्या है, 2 3 6 7। अब आपने b माइनस ए फाइंड करना, तो आपने b के एलिमेंट्स को देखना, a के एलिमेंट्स में बस कॉमन वैल्यू, तो पहले 6 दोनों में है, हाँ जी कैंसिल हो गया। 8 दोनों में है, नहीं है, 8 लिख लिया। 9 दोनों में है, नहीं है, 9 कॉमन नहीं है, हो गया 8 9। अब रिमेनिंग टर्म्स हमें कोई लेना। अब यहाँ पे क्या है, अब a माइनस बी, इस ऑर्डर में डिफरेंस में क्या करता है, a के एलिमेंट्स हैं, और जब b माइनस ए निकालेंगे तो हमें क्या लेना है, b के एलिमेंट्स लेना है, और जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो कैंसिल आउट होंगे। क्लियर। अब हमने यहाँ पे a माइनस बी सीख लिया, b माइनस ए हमने फाइंड आउट करना सीख लिया। अब हमने इसका वेन डायग्राम सीखना है। तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, रेक्टेंगल फॉर्म में बना दिया। क्लियर। यूनिवर्सल सेट ले लिया, ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया। आप सपोज a माइनस बी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना, a माइनस बी। तो a माइनस बी जब फाइंड आउट करते थे तो उसमें वो एलिमेंट्स होते थे जो कॉमन एलिमेंट्स कट आउट हो जाते थे और रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ a। तो आपने क्या करना है, a माइनस बी शो करने के लिए, ये आपका a माइनस बी का है, तो आपने क्या करना है, ओनली a पार्ट को शेडेड कर देना है, ये आपका पार्ट शेड हो जाएगा। ठीक है, और जो कॉमन पार्ट्स है वो ऐसे रहेगा, ये सारा हम क्या करेंगे, शेड कर देंगे। क्लियर। शेड करने का मतलब क्या है, यहाँ पे a माइनस बी। अब सपोज यहाँ पे डिजिट्स गिवन होती है, क्या गिवन होती है, डिजिट्स। तो आपने क्या करना था, ये पहले b की सेट में रखना था और जो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन में रखना था, और यहाँ पे क्या रखने थे, वो एलिमेंट्स जो a माइनस बी के बाद जो आंसर आता है वो हमारा क्या, वही शेडेड पार्ट में आएगा। क्लियर। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको शेडेड। अब सपोज यहीं पे b माइनस ए, क्या करना है, b माइनस ए को रिप्रेजेंट करना है। हमने रेक्टेंगल फॉर्म में यूनिवर्सल सेट बना लिया, ये आपका सेट a हो गया और आपने सेट ये b बना दिया। तो आपने b माइनस ए शो करना है, क्या शो करना है, b माइनस ए मीन्स ओनली b के एलिमेंट क्या हो गए, b माइनस ए। b माइनस ए में ये आपका जो b माइनस ए, b के एलिमेंट्स होंगे ओनली b में, ये वाले यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे आपके, b माइनस ए। क्लियर। ये b माइनस ए। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, b माइनस ए का मतलब क्या होगा, ओनली b के एलिमेंट विच नॉट बिलोंग्स टू a। तो आपने ये देखिए a में और कॉमन जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करें, कॉमन एलिमेंट्स कैंसिल आउट हो जाएगा, a के एलिमेंट्स हमें कोई लेना देना नहीं है, तो b में जो एलिमेंट्स बचेंगे वो इस साइड हो जाएंगे, इसको हम शेडेड कर देंगे। क्लियर।